हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th के लिए साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 21। और हमारा टॉपिक चल रहा है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो लास्ट क्लास में भी चल रहा था। और आज का टॉपिक है उसके अंदर सेल ऑर्गेनल। तो पहले हम कहानी पढ़ लेते हैं भैया। ज्ञान कह रहा है दीदी से, जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म एंड हाउ डज अ सेल परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस। तो कह रहा है यार प्रोटोप्लाज्मा क्या होता है दीदी, और ये लाइफ प्रोसेस कैसे होती हैं किसी भी सेल के अंदर। तो भैया ज्ञान बहुत क्वेश्चन पूछता है और दीदी उसके आंसर देती है। तो वो कह रही है, ज्ञान भैया सुनो कि एवरी सेल हैज़ एटलीस्ट 3 फीचर्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा। ये 3 चीज़ें तो होती ही होती हैं। तो ज़रा सा पहले मैं समझा दूँ आपको, जो कहानी इसने बोली ना मैं आपको समझा देता हूँ। क्या देखो भैया, कोई ना कोई एक सेल होता है और इस सेल के अंदर सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर इसके अंदर क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियस। लास्ट क्लास से पढ़ लिया हमने, ये हो गया न्यूक्लियस। फिर तीसरी चीज और क्या होती है इसके अंदर, इसके अंदर होता है लिक्विड। ये लिक्विड होता है, देखो सब जगह लिक्विड फैला होता है, ये लिक्विड है। इस लिक्विड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो 3 चीजें हो गई, पहला आउटर कवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बीच में ये न्यूक्लियस, और जो लिक्विड ऐसा चीज है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्म। अच्छा, इसके अलावा भी और भी चीजें हैं इसमें। अब वो क्या चीजें हैं, इसके अलावा इसमें मौजूद होता है इसके अंदर पड़ी हुई छोटी छोटी सी चीजें, जिसे हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल। क्या बोलते हैं इसे हम, सेल ऑर्गेनल। ये है सेल ऑर्गेनल्स। जैसे किसी भी फैमिली के अंदर चाचा ताऊ मम्मी पापा भैया भाभी भतीजा भतीजी सब होते हैं ना, तो फैमिली के मेंबर होते हैं, फैमिली के अंदर होते हैं। ऐसे ही सेल के अंदर भी होते हैं छोटे छोटे से चीज़ें जो बहुत सारे काम करते हैं। जैसे घर के अंदर मम्मी पापा चाचा ताऊ कुछ ना कुछ काम करते हैं ना, हर घर का अपना काम बटा हुआ है। ऐसे ही सेल के अंदर कई चीज़ों का काम बटा हुआ है, वो अपने अलग अलग काम करते हैं, फंक्शन करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। अब सेल ऑर्गेनल के कुछ एग्जाम्पल देख लो, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER है, जैसे गोल्जी एपरेटस है, जैसे लाइजोसोम है, प्लास्टिड है, वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल है। इनके अलावा और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं और इन सबके अपने अलग अलग काम होते हैं। जैसे कुछ काम कैसा हो गया भैया, प्रोटीन को स्टोर करना है, लिपिड को स्टोर करना है, एनर्जी बनानी है, वेस्ट डिस्पोजल मतलब जो गंदी चीज़ है उसको बाहर निकालना है ना, कई चीज़ का प्रोडक्शन करना है। तो ये सब चीज़ें कौन करते हैं, सेल के अंदर पड़े हुए जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ये करते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा एक टॉपिक आया प्रोटोप्लाज्मा। क्यों प्रोटोप्लाज्मा बना, तो अभी हमने बता ही नहीं पाया प्रोटोप्लाज्मा क्या है भैया, जिसके बारे में उसने पूछा था। तो किसी भी सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, फिर उसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, फिर उसके अंदर मतलब यहाँ तो हो गया ये जो लिक्विड है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मा। न्यूक्लियस के अंदर भी लिक्विड होता है, इन दोनों लिक्विड को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं बच्चों। क्लियर हो गया। तो सारी चीज़ आपको समझ में आ गई है, साइटोप्लाज्म भी और प्रोटोप्लाज्म भी। अच्छा जी, अब इसके अलावा यह पूछ रहा है ज्ञान दीदी से कि दीदी व्हाट आर मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो फिर ये ज्ञान को बोल रही है भैया कि किसी भी सेल के अंदर जितनी भी लाइफ प्रोसेस हो रही है वो केमिकल रिएक्शन के कारण हो रही हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के कारण किसमें, सेल के अंदर अलग अलग केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं जो अलग अलग लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म कर रही है। जैसे खाने को पचाने का काम, वेस्ट डिस्पोजल का काम, प्रोटीन को बनाने का काम, एनर्जी निकालने का काम, यह सब केमिकल रिएक्शन के कारण ही हो रहा है। तो इन सारी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। तो किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस में ये हमेशा हमारी बॉडी के अंदर चलती रहती है, दे आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग प्लेस इन द बॉडी, ये बॉडी में चलती रहती है। मेटाबॉलिज्म इज अ जनरल टर्म दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑल केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग द लिविंग स्टेट ऑफ द सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स। तो मेटाबॉलिज्म मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें केमिकल रिएक्शन चलती रहती है जो हमारी लिविंग स्टेट, सेल की लिविंग स्टेट को, ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करके चलती है। इस केमिकल रिएक्शन में चीज़ें बनती भी हैं और कुछ चीज़ें ब्रेक डाउन भी होती हैं। जैसे ग्लूकोज टूटकर एनर्जी बाहर निकलती है और प्रोटीन बनता है और
राइबोसोम बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनकर बाहर आती है। तो ये मेटाबॉलिक प्रोसेस भी आपको मैंने बता दिया है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा राइट द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो प्लांट सेल एनिमल सेल के ये आपको फिगर दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन भी पूछा गया आपसे कि भैया प्लांट सेल एनिमल सेल का क्या बनाओ, चित्र भी बनाओ। तो चित्र आपसे किताब से देख के बना लोगे, इतना यहाँ पर साफ नहीं आ रहा है इसलिए, पर यहाँ पर मैं डिफरेंस बता दूँ भैया। ये प्लांट सेल है, मतलब पेड़ पौधों में होने वाले जो सेल है, ये हम में और आप में जो सेल है भैया। प्लांट सेल के अंदर ना सेल वॉल होती है, क्या होती है, सेल वॉल। पर एनिमल सेल के अंदर, हमारे अंदर सेल वॉल नहीं होती, पहला अंतर। क्लियर हो गया। दूसरा अंतर कि जब भी हम कोई खाना खाते हैं, खाना स्टोर होता है, ऐसे सेल के अंदर भी खाना स्टोर होता है। तो जिसमें स्टोर होता है ना, उसे हम बोलते हैं वैक्यूल। क्या बोलते हैं उसे हम, वैक्यूल। देखो ये एनिमल सेल के अंदर कितना बड़ा वैक्यूल है, पर यहाँ पर जो वैक्यूल का साइज होता है ना, वो बहुत ही छोटा सा होता है, इतना छोटा सा वैक्यूल का साइज होता है। तो लार्ज साइज किसके अंदर है, प्लांट सेल के अंदर। हमारे वहाँ कैसा है, स्मॉल साइज वैक्यूल है। क्लियर हो गया। तीसरा डिफरेंस, आपने देखा होगा पेड़ पौधे रंग बिरंगे होते हैं भैया, फल और फूल सब रंग बिरंगे होते हैं, हम थोड़ा होते हैं रंग बिरंगे। तो पेड़ पौधे में रंग किसके कारण होता है, प्लेस्टिड के कारण। किसके कारण होता है, प्लेस्टिड के कारण। ये होता है प्लेस्टिड, ये किस में मौजूद होता है, प्लांट सेल में। तो इसमें तो प्रेजेंट होते हैं और हम में क्या होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल के अंदर। क्लियर। चौथा देख लो अब, चौथा हमारे अंदर सेंट्रियोल होते हैं, सेंट्रियोल्स। क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स। क्लियर। हमारे उसमें प्रेजेंट है ये, पर इसमें क्या होता है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं। ओ सॉरी, प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है, सेल दो छोटे छोटे सेल में टूटता है, तो सेल डिवीजन में क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं बच्चों। तो आज की कहानी यहाँ पर खत्म हुई। और ये कुछ आंसर दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके आंसर आप लोगों ने करना है। नहीं आएगा तो मुझसे पूछो, है ना बच्चों। ओके बच्चों, बाय।